मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बांग्लादेश में लगातार मंदिरों पर हमला हो रहा है। पिछले 2 दिनों में 14 हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ की गई है। हिंदुओं ने इस मामले पर आक्रोश जताया है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की सांप्रदायिक स्थिति फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार यहां हुए हमले में 1-2 नहीं बल्कि 14 मंदिरों को निशाना बनाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन जगहों पर मंदिर हमले को अंजाम दिया गया वहां पहले कोई बड़ा मजहबी विवाद का इतिहास नहीं है। ऐसे में इन हमलों ने लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय न सिर्फ धार्मिक संरक्षण बल्कि अपनी जान का संरक्षण भी मांग रहा है। इस वीडियो में हम आपको पहले खबर बताते हैं, फिर बांग्लादेश में मंदिर हमलों का इतिहास भी बताएंगे। कुछ तस्वीरें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं, इसीलिए हमने उन तस्वीरों को ना दिखाने का फैसला किया है। ठाकुरगांव जिले के बलियाडांगी में असामाजिक तत्वों ने रात में 14 मंदिरों पर हमले को अंजाम दिया और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की। कुछ मूर्तियां खंडित की गईं, जबकि कुछ मूर्तियां पास के ही तालाब में पाई गईं। अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। हिंदू समुदाय की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2013 से 2021 के बीच 3679 हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं। हिंदुओं के 550 घर, 450 दुकानें निशाना बनाई जा चुकी हैं। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के 1670 से भी ज्यादा मामले बांग्लादेश में दर्ज हैं। साल 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान दंगे भड़क गए थे। हजारों कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिरों पर हमला बोल दिया था। तब गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और हिंसा में 6 लोग मारे गए थे। साल 2021 में इस्कॉन के नाओखली मंदिर पर हमला हुआ, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस हिंसा में 71 मामले दर्ज हुए और 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मगर सजा कितनों को मिली, ये जवाब अब भी बरकरार है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग जब 2009 में दोबारा सत्ता में आई तो हिंदुओं को उनसे काफी उम्मीदें थी। लेकिन शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हमले और भी बढ़े हैं। अपनी लाइब्रेरी में जब हम बांग्लादेश पर हुए हिंदू अटैक का वर्ड सर्च करते हैं तो कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं मूर्ति तोड़ने की घटना तो कहीं पूजा सामग्री को क्षति पहुंचाना, लेकिन उन तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते। लेकिन इतिहास में और पहले जाएं तो मुक्ति संग्राम की शुरुआत से पहले पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था। तब पहला निशाना वहां के हिंदू ही थे। 25 मार्च 1971 ढाका यूनिवर्सिटी में 42 लोगों की हत्या कर दी गई। मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान की हार हुई और शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने सरकार बनाई। इस सरकार ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया था, लेकिन अगस्त 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। 1977 में जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने। संविधान से सेक्युलर शब्द बाहर कर दिया गया। इसी दौरान उन्होंने बैन इस्लामिक संगठन जमाते इस्लाम पर से बैन हटा दिया। उसके बाद 1988 में बांग्लादेश में इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया। बाबरी मस्जिद विवाद के बाद तो बांग्लादेश में दंगे और भी भड़क गए। 2001 की हिंसा में 200 से ज्यादा हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% थी। 1980 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% रह गई और 2011 में आई जनगणना में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी महज 8.5% ही दर्ज की गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कई बार ये कहते सुना जा चुका है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बांग्लादेश के हालात सुधरते नहीं दिखते। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस को भी जरूरत है कि वो हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को जीवन जीने का अधिकार दिलवाए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।